Assalamu alaikum viewers and very good afternoon today, and this is your host Mohammad Tariq Hassan and welcome to our channel. So I hope you guys have amazing day today, and in today's video I'm going to let you tour of our balcony because we got here some different plant we just grow in our pot. So we can I can just give you a little demonstration about the different plant. So those our friends who are interested in gardening thing, so today's video very informative for those people, and those our friends who are expecting some recipes today and or outdoor food review, so that's actually video not for those people. So if those our friend who are really interested and really expecting to our new recipe, so they can skip or if they want to watch that video till end, might be they can get interest in the gardening as well. So दोस्तों मैं आप लोगों को आज जो है बालकनी में हम लोगों ने जो कुछ प्लांट ग्रो किए हैं तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा. Okay, so let's get start. So I can start one by one. So very first here we just got the flower in small pot, that plant. So we call this Irish flower. So as the name of the plant Irish, it shows it's from Ireland, you know, and Ireland में इस flower को खुशकिस्मती का symbol समझा जाता है. Is a good luck, that plant it means in Ireland. और this Ireland is actually this flower normally decoration के लिए use होता है, और इसमें शेड आप देखेंगे थोड़ा सा पर्पल और ग्रीन शेड जो है इसमें आता है. ये अगर आप देख सकें तो ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, और ये डेकोरेशन के लिए गार्डन में लोग इसको ग्रो करते हैं. और ये नॉर्मली बहुत सारी टीम जो सॉकर और स्पोर्ट्स में उनके बैच के लिए भी ये यूज़ होता है. ठीक है, तो ये है हमारा आयरिश प्लांट. और ये आप लोगों को पता है कि ये एलोवेरा प्लांट है. ओके, दिस इज एलोवेरा प्लांट, एंड एलोवेरा यू कैन यूज़ इन डिफरेंट पर्पस, यू नो. आप इसको दवाई बनाने के तौर पे दवाई पे यूज़ होता है, शैम्पू पे यूज़ होता है. ठीक है, इसका जो जेल निकलता है इस प्लांट को आप थोड़ा सा रिप करेंगे तो अंदर से इसका जेल होगा, एलोवेरा जेल. So that gel actually you can use in different purposes, for shampoo, for different kind of preparation of medicine पे ये use होता है. तो और ये एलोवेरा जो है they can grow in even in dry area. You don't need much water to grow this aloe vera, right? इसमें ज़्यादा पानी की आपको ज़रूरत नहीं होती है. ये किसी भी सीज़न में कहीं पे भी ये उगा सकते हैं आप. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एलोवेरा. इसके ड्रिंक भी बनता है. अगर आप कभी आपको मौका मिला हो तो इसकी ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है, एलोवेरा ड्रिंक. तो जो कि मुझे बहुत पसंद है. दिस माय फेवरेट ड्रिंक, एलोवेरा ड्रिंक. आई नॉर्मली ड्रिंक एलोवेरा. ओके, एंड दिस वन इज कॉल्ड द बेसल लीफ. एज यू नो, that basil leaf we can use in our food or curry for good smell or fragrance. And this also same as like a curry leaf. So curry leaf or basil leaf almost the same. It's kind of little bit different about the smell. तो ये जो है हम जैसे करी लीफ यूज़ करते हैं फूड में अपने और करीज में, तो सेम ये जो बेसल लीफ है इसका अगर आप करेंगे तो that's a nice smell, you know, it's a very nice smell. So ये हमारा बेसल लीफ है. इसको भी आप ज़्यादा इसको ग्रो करने में डोंट नीड मच वाटर, और किसी भी सीज़न में आप इसको ग्रो कर सकते हैं नॉर्मल. और हमने जनाब एक दूसरे पॉट पे, बल्कि हमने ये 2 पॉट पे जो है ये आपको दिखाता हूँ. ये हमने कोरिएंडर ग्रो किया हुआ है यहाँ पर, या जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों पॉट में जो है हमने कोरिएंडर उगाया हुआ है. ओके, और कोरिएंडर को भी उगाने के लिए आप हर सीज़न में उगा सकते हैं,
लेकिन इसमें पानी आपको ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। आप ट्वाइस अ डे और 3 टाइम्स अ डे, तो आप इसमें पानी का ख़ास ख्याल रखें इसको देने में। और अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए तो पहले हम उसकी सीडलिंग करते हैं, राइट। सो फॉर सीडलिंग you can use small pot like this, easy available in the market, or you can even seedling in eggshell, अंडे के छिलके में भी आप सीड ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी नहीं है तो आप अंडे के छिलकों में आप जो है वो सीड ग्रो कर सकते हैं। और सीडलिंग के लिए नॉर्मली एनी काइंड ऑफ प्लांट 5 mm आप उसको अंदर डालें सीड को, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बस ऊपर से ही वो उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। आप उसको 5 mm तक उसको आप डालें। और सीड को जब ग्रो हो जाए, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, हमने सीड ग्रो किया है और हम उसको पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे पॉट में ट्रांसफ़र करके, तो जो है। और उसके बाद अगर आप देख सकें यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग अनियन है, ठीक है। ये हमने स्प्रिंग अनियन जो है वो ग्रो किया है यहाँ पर को। और सही से इसको बाहर की तरफ लाके फोकस करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये स्प्रिंग अनियन है, ठीक है। और इसमें भी इसको भी जो है आप किसी भी वक्त किसी भी सीज़न में ये ग्रो हो जाता है। इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है, सही है। और अच्छा मैं दोस्तों एक बात आपको मैं लोगों को मैं और बताऊं कि हमारी बैल्कोनी में जो है, और कहीं भी आप जब ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे धूप का पौधों के लिए ख्याल रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप भी जो है वो पौधों को डेड कर देती, जला देती है पत्तों को, सही है। तो धूप का इसका एक तरीका ये है पौधों को बचाने के लिए, जो हमने अपनी यहाँ बैल्कोनी में नहीं किया, वी डोंट हैव इनफ स्पेस, सो यू कैन कवर लाइक अ विद ग्रीन शीट विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। और आप किसी भी गार्डनिंग शॉप में जाएंगे तो दस green sheet we call, I don't know exactly what to call, but you can buy that green sheet and you can cover your pot, okay, your plant। तो उससे क्या होगा कि वो ग्रीन शीट से जो सन रेज होगी वो फिल्टर्ड होके आएगी, तो आपका पौधा जो है वो धूप में जलने से बच जाएगा, डेड नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा धूप भी जो है वो पौधे के लिए सही नहीं होता है। और स्प्रिंग अनियन जैसे कि आपको पता है कि बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है ना। शैलट्स भी कहते हैं इसको, जो शूट्स होते हैं इसके। और जैसे कि आप ये कोने वाला देख सकते हैं, वो फ्लावर टोटली डेड हो चुका है, लेकिन एक्चुअली वो हिबिस्कस फ्लावर था। मैं आपको टैग दिखाता हूँ उसका जो लगा हुआ था, और ये यही वजह हुआ है। ये एक्चुअली ये टैग अगर आप देख सकते हैं तो हिबिस्कस फ्लावर, ओके, बट ये अब डेड हो, जैसे आप हल्का हल्का भी पर्पल शेड आ रहा है, तो हमने ऐसे इसको छोड़ दिया है कि इसमें हम या तो कुछ और ग्रो करेंगे, क्योंकि ये तो क्योंकि डेड हो चुका है। तो ओरिजिनल हिबिस्कस फ्लावर जो होता है वो भी बड़ा अच्छा शेड होता है उसका, पर्पल कलर का। तो इसको हम अभी कोने में ही छोड़ देते हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो है टोमेटो हमने सीडलिंग की थी, ठीक है। तो इसमें जो है, अच्छा ये चेरी टोमेटो है, कोई टोमेटो की भी डिफरेंट काइंड्स होती है, तो ये जो है वो चेरी टोमेटो है। और ये सीडलिंग एक्चुअली 10 to 14 डेज लगते हैं इसको सीडलिंग के लिए। और इसको भी वही आप तकरीबन जब लगाएंगे, तो हमारे पास तो स्पेस इतना नहीं था, वरना इसमें गैप होना चाहिए तकरीबन 20 इंच का या फिर 50 सेंटीमीटर का, ठीक है। यानी कि ये जो आप सीडलिंग करेंगे तो तकरीबन 50 सेंटीमीटर का जो है वो गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। और इसका जो टोमेटो का हार्वेस्ट टाइम होता है सिडनी में, वो 14 to 16 वीक्स में जो है वो चेरी टोमेटो। और ये पॉट छोटा जो हमने सीडलिंग की है, ये है मिंट। अगर आप इसमें देख सकते हैं तो इसके बहुत टाइनी रूट्स और लीव्स निकल रहे हैं, सही है।
तो अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करने के लिए, ओके। बट टुडे वी गोइंग टू ट्रांसफर दिस टोमेटो प्लांट इनटू बिग पॉट विच इज़ हियर लेटर ऑन, ओके। ये हम आपको बताएंगे कि जो है वो इसको कब हम वो करेंगे ना, तो ये हम इंशाल्लाह आपको बताते हैं। और हमारे पास इसके बाद जो है सबसे मेन प्लांट जो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छा जो ग्रो हुआ है हमारे पास ये ब्रोकली, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लावर निकला है। ये मैं आपको अगर आप कैमरा पर्सन दिखा सकें, ये आपको ये फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लावर निकला हुआ है, सही है, ये फ्लावर निकला हुआ है, सही है, और काफ़ी फ्लावर्स यहाँ पे निकले हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बहुत घने और वो घने पत्ते हुए हुए हैं, सही है। और दिस कॉल एक्चुअली ब्रोकलीनी because there are different kinds of broccoli. So this is called broccolini, or you can also call baby broccoli, which is originally from Japan. तो ये जापान से एक्चुअली ओरिजिनली ये है और ठीक है। और इसको हम जो है वो चारों सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। और इसका भी जो सीडलिंग इमर्जेस अबाउट 7 to 12 days, ठीक है। ये 7 से 12 दिन के अंदर इसकी सीडलिंग हो जाती है और ये तकरीबन आप जो ग्रो करेंगे तो तकरीबन 60 सेंटीमीटर के फासले पर और 2 feet अपार्ट यू कैन सीडलिंग ऑफ ब्रोकली। तो क्योंकि हमारे पास पॉट पे जगह नहीं था तो हमने सीड एक साथ ही डाल दिया था, बट इसका बेस्ट तरीका ये है विच इज़ गैप बिटवीन द सीड अबाउट 60 सेंटीमीटर और 2 feet। And again, when you going to seedling, always 5 millimeter or quarter inch, उस तरह से आप सीड करें। और इसका ब्रोकली का हार्वेस्ट टाइम है 12 to 16 weeks, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा ब्रोकली है। और लास्ट में आपको मैं दिखाता हूँ कि एक बकेट है, ये आपको लग रहा होगा कि घास फूस है, बट एक्चुअली ये घास फूस नहीं है। This pot we just keep it here for preparation of our composite fertilizer. तो हम इसमें composite fertilizer के लिए हमने बकेट रखा हुआ है। और composite fertilizer बनाने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप जो है इस बकेट में जो भी डेड लीव्स है, घास फूस, वो आप इसमें रख सकते हैं, अंडे के छिलके रख सकते हैं, और टी लीव्स, चाय की पत्ती, वो आप रख सकते हैं इसमें, और इसको रख के आप छोड़ दें। इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं डालना है। कंपोजिट फर्टिलाइज़र के लिए कोई डेयरी प्रोडक्ट आपको इसमें नहीं डालना है। बाकी ये सब चीज़ें आप घास फूस, डेड लीव्स और चाय की पत्ती और अंडे के छिलके, ये सब आप इसमें डाल के इसको छोड़ दें। ये खुद ब खुद जो है आफ्टर 1 month और 1.5 month whatever, तो ये एक टर्न्स इनटू कंपोजिट फर्टिलाइज़र विच इज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और ये आप अपने प्लांट के ग्रो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये हमने कंपोजिट फर्टिलाइज़र के लिए यहाँ पे इसको रिजर्व में रखा हुआ है। तो ये तो था जी हमारा छोटा सा टूर आपको बैल्कोनी में जो सारे हमने प्लांट ग्रो किए हुए हैं। तो और अब हम आपको ये जो पॉट में जिसके मैंने बताया था कि इसमें जो है हम ये टोमेटो के जो प्लांट है इसको हम वी गोइंग टू ट्रांसफ़र दिस स्मॉल पॉट ऑफ टोमेटो इनटू दैट बिग पॉट, ओके, बिकॉज वी डिड सीडलिंग इन दिस पॉट, सो वी गोइंग टू ट्रांसफ़र इन दैट बिग पॉट। तो इसके लिए हमने पहले से ये पॉट रखा हुआ है और इसमें अब हम ये जो पॉटिंग मिक्स है, आप नॉर्मली जो है नॉर्मल सॉइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इस बिग बकेट में ये हम मिक्स पॉटिंग डाल लेंगे। और ये आपको तकरीबन ऊपर थोड़ी सी जगह आपको छोड़ देनी है, बाकी इसको आप सॉइल से पूरा फिल कर लें।
this potting mix easy available in the market. I don't know, this full bag is maybe $5 to $6 or maybe $10, I think, if I remember. Yes, maybe the $10. So that's easy available in the market. Or otherwise you can use like normal soil. So you can mix with this hand, that pot. Okay, ये आप थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें, ओके। और मेरे ख्याल से ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी, तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम और इसमें डाल लेते हैं। डाल सकता हूँ। ये हमने इसको मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें जो है about mix little bit this tomato fertilizer. Okay, so ये स्पेशल फर्टिलाइज़र है और खाद है टमाटर के लिए, टोमेटो के लिए। ओके, तो क्योंकि टोमेटो जो है बहुत सेंसिटिव है, you got to be very careful when you grow the tomato plant. You got to be safe from insects, different kind of insects, right? तो ये हम इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मिक्स कर देते हैं। It's also available in the market, and just a little bit mixed with our hand. थोड़ी सी मट्टी हम और मिला देते हैं यहाँ पर। ओके, and just put a little bit more fertilizer in this pot. Should be fine. Mix it again with this hand. Okay, and you make this hole in middle of the pot because we have to place this tomato plant here. Okay, and one thing, when you transferring the tomato plant into big pot, you can place one by one in the distance that bush, like one you put it here, then another one put it here, the other one put it here. So just keep it distance between the plant, you know. But I'm not very good at it, so might be I'm going to damage the plant, so I'm going to transfer whole plant in one spot, which is middle of the pot. So I'm going to transfer this plant. You can see that just a little bit loose. You squeeze the pot whole four side and gonna be just invert here like that, and you can see. Okay, and then fill this space with the soil.
mission accomplished. Alright, now the last step to watering the plant. And also initially you can use your special water, like fertilizer mixed with the water, but I'm using like normal water, you know. So I'll just put the water, hold that pot. Okay, I think that should be enough because the water reaches up to the bottom. And very careful about this baby plant, so it's very weak root at the time, but alright. So that's our pot tomato plant already transferred here. Now it will take a few weeks, like 10 to 16 weeks to grow up the tomato. So we have to wait till a few weeks and let's see what happened. And next step, like after tomato, as I said, that's the, if you can see the small pot of mint. So that's very tiny at the moment now. It's already a few weeks, you know. But the mint and coriander, especially in winter, they grow very slowly, you know, very slowly. So might be that's the reason, because the mint was growing actually very slow. So this is still a very tiny plant at the moment. So next time we're going to transfer this mint into the same process what we have done this small pot for the tomato. तो next time दोस्तों हम mint को ट्रांसफ़र करेंगे और पॉट में. तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी. और जाने से पहले जैसे कि आप ये व्यू देख रहे हैं यहाँ पे हमारी बैल्कनी से द रिवर एक्चुअली यहाँ से गुजरता है. इस रिवर का नाम है पैरामीटर रिवर. और ये पैरामीटर रिवर जो है ये हार्बर तक जाता है और यहाँ पे फिशेस होती हैं. और स्पेशली यहाँ पे फ़िशिंग का जो बेस्ट टाइम है इस पैरामीटर रिवर में स्टार्ट फ्रॉम फरवरी टिल मई. इस दौरान जो है यहाँ पे फ़िशिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है. और इस दौरान फ्रॉम फरवरी टू मई द फिशेस, इवन द बिग फिशेस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हार्बर टू हियर. तो मेन जो सिडनी हार्बर है वहाँ से बड़ी फिशेस भी यहाँ पर आती हैं. और सम टाइम लाइक व्हेन आई sitting in the living room, so I can see literally the fishes jumping out from the river, you know. And especially is a bream, क्योंकि bream fish की quality है, ये उसकी खासियत है को they can jump out of the water, वो river से बाहर jump करती हैं. और यहाँ से मैंने आप लोगों को बताऊँ कि एक fish भी 500 ग्राम in 1 month, like in a month 500 ग्राम only. दोस्तों पैरामीटर रिवर के सराउंडिंग में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका वेस्टिज पैरामीटर रिवर, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया. और तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक द वीडियो, subscribe, share and comments, and I will bring up more videos for you guys, and might be we're going to bring some different videos, right? So till then, Allah Hafiz, goodbye, thank you.